केंद्र बिंदु है। अभी हमारे शरीर में सुश्रुत के अनुसार 107 मर्म स्थान है। मारयतीति मर्माणि प्राण स्थानम मर्म, ऐसा बताया है कि जो प्राण के स्थान है, जहां पर चोट लगने से, घात होने से हम मर जाते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे 107 है, 107। एक हमारे जो गुप्तांग है वहां पर है, एक पीछे है। तो वहां पर कोई चोट लगे तो हम मर जाते हैं। हमको पता है, हमको ब्रेन एमरेज हो जाता है, हम मर जाते हैं। उसमें से खून निकल जाता है तो ब्रेन डेड हो जाता है, हम मर जाते हैं, पता है, क्योंकि मर्म स्थान है वहां पर। सुश्रुत ने 107 मर्म स्थान बताए हैं। वो प्राण के केंद्र बिंदु है। पूरे स्थान पे प्राण है, पूरे जगह पर, लेकिन ये कहां पर विशेष है? तो ये विशेष यहाँ पर है। वो उसको कहते हैं सेंटर पॉइंट। तो शरीर के जैसे सेंटर पॉइंट होते हैं, ऐसे हर एक व्यवस्था का एक 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 सेंटर पॉइंट होता है। वो हमको समझना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूं। तो एक एक व्यवस्था का एक एक सेंटर पॉइंट, पूरी चिकित्सा व्यवस्था का सेंटर पॉइंट वैद्य है। यदि वैद्य ठीक नहीं है तो आपको अच्छी से अच्छी औषधि कोई काम नहीं करेगी। अच्छी से अच्छे वस्तुएं है वो आपको काम, अच्छा वैद्य होना चाहिए, अच्छा परिचारक होगा, अच्छा क्लिनिक होगा, 5 स्टार होटल जैसी हॉस्पिटल होगी, लेकिन डॉक्टर यदि डॉग कटर होगा, अर्थात काटने वाला होगा, गर्दन काटने वाला, जिसको हम डॉग कटर कहते हैं। डॉक्टर का डॉग कटर, डॉग अर्थ होता है कि गला, तो गला काटने वाला डॉग कटर, तो ऐसा होगा तो कल्याण नहीं कर पाएगा। एक हृदय से शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में भिषक के, डॉक्टर के, वैद्य के 4 गुण बताए कि वो 4 गुण होगा तो वो डॉक्टर श्रेष्ठ है। ये क्या 4 गुण है? परिचारक के क्या 4 गुण है, औषध के क्या 4 गुण है, और औषधि के क्या 4 गुण है, वो कभी हम लेंगे। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचिर भिषक, कि ये भिषक के 4 गुण हैं। तो ये हम कभी लेंगे, विषय आएगा तब कि आयुर्वेद क्या है, वो कैसे परफेक्ट साइंस है, इसको समझाने के लिए हम लेंगे। लेकिन पूरा चिकित्सा व्यवस्था का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट वैद्य है। ये हो गया एक व्यवस्था। दूसरी पूरी व्यवस्था गुरुकुल व्यवस्था है। शिक्षा का केंद्र, गुरुकुल का केंद्र बिंदु, पूरी शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु आचार्य है। आचार्य यदि माइनस हो गया तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग होगी, कितनी भी बड़ी जमीन होगी, कितना भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन आचार्य नहीं है तो वो नॉलेज नहीं आ सकता है कभी भी। किसी की ताकत नहीं है। वो गीता रख दीजिए, उपनिषद रख दीजिए, वेद रख दीजिए, सारा कोर्स में आप रख दीजिए पूरा का पूरा, उसको नॉलेज आएगा तो गुरु से आएगा। गुरु यदि नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में से गुरु को माइनस कर दिया तो 0 है पूरा, क्योंकि उसमें ज्ञान जो होता है वो यहां से यहां तक नहीं आता है, वो यहां से यहां तक आता है। जो बोलने वाला जब जीता है उस तरह से, तब वो बोल पाता है, वो यहां से निकलता है, नहीं तो यहां से तो लोग बोलते ही है। लेकिन जब हम जीते हैं, जब हम पालन करते हैं, जब इस तरह का हम जीकर दिखाते हैं, त्याग की बात करते हैं तो त्याग जीकर दिखाते हैं, तो हमारे शब्द यहां से निकलते हैं, शिष्यों को वहां तक जाते हैं, तो कोई भी व्यवस्था हम टिका पाते हैं। केवल पैसे से तो कुछ नहीं होता है। आज बड़े बड़े लोगों के पास पैसा है, लेकिन उससे कुछ हो जाता है? नहीं। गुरुकुल व्यवस्था का केंद्र बिंदु आचार्य है। आप समझिए, एक व्यवस्था है वो है चिकित्सा व्यवस्था, वैद्य केंद्र बिंदु है। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, उसका केंद्र बिंदु आचार्य है। तीसरी व्यवस्था है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु गाय और कृषि है। गाय और कृषि को आप निकाल देंगे, आप कितना भी फैक्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे, कितना भी हम डेवलपमेंट करते जाएंगे, नई नई फैक्ट्रियां, नई नई प्रोडक्ट्स, कुछ भी करेंगे, लेकिन जब तक गाय और खेती के बारे में नहीं विचार करेंगे, तब तक अर्थशास्त्र का उद्धार नहीं होने वाला। हम सही मायने में सुखी नहीं होने वाले, हम सही मायने में स्वस्थ नहीं होने वाले हैं। ये दोनों की जरूरत है, गाय और कृषि की इकोनॉमी के लिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में चाणक्य ने दोनों को केंद्र बिंदु माना है, गाय को और कृषि को, देशी गाय को और कृषि को। ये दोनों का संरक्षण यदि हो जाए ओरिजिनली, जैसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है, उस तरह से यदि उसका संरक्षण हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि है वो एक उपासना है। और कृषि, शंकराचार्य ने अपनी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में बताया कि कौन सा अच्छा है बिजनेस। मुझे कोई बिजनेस करना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो क फली, कौन फलवान है, जो ऐसा है कि कौन अच्छा सुखी होता है, कौन फलवान होता है, कौन अच्छा बिजनेस,
तो उसमें बताया कृषिकृत। आप प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ लीजिए, शंकराचार्य जी ने लिखा है ग्रंथ। संस्कृत इसलिए हम पढ़ाने वाले क्योंकि संस्कृत के कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो उसमें बताया कफ फली, प्रश्न किया तो कया कृषिकृत, जो